महाकुंभ 2025 का मेला महिला नागा साधु के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि यह महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती है और सिर्फ ईश्वर से संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती है। इसलिए महिला नागा के बारे में कुछ लोग नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह एक नागा साधु है। महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय किया जाता है जो शरीर में वासना का कारण है। आखिर एक महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है? महिला नागा साधु कौन होती हैं? होती भी हैं या किताबों और कहानियों में ही मिलती हैं? क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? जी हाँ, महिला नागा साधु होती हैं। अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर क्षण रहती है? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर का हिस्सा त्यागना पड़ता है? लंबे बाल, भभूत से लिपटा नागा शरीर, क्या यही पहचान है? दोस्तों, नागा साधु की एक अलग ही आश्चर्यजनक दुनिया होती है। सभी जानते हैं कि नागा साधु वे होते हैं जिनके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं और वह निर्वस्त्र रहते हैं, यानी बिना कपड़ों के रहते हैं। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी रहती है। नागा साधु के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि नागा साधु और साधुओं से अलग कैसे होते हैं। नागा साधु कई मायने में दूसरे साधु से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन का तरीका भी नागा साधुओं से अलग ही होता है। नागा साधु इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं और एक अलग ही जिंदगी जीते हैं। नागा साधु बनने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद किसी अखाड़े द्वारा उन्हें नागा साधु माना जाता है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान को अखाड़े में जाना पड़ता है और जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह करते हैं कि यह नागा साधु बन सकता है या नहीं। इसके बाद ही इन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक इन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई सालों तक तपस्या करने के बाद जब वह नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं, उनकी कई स्तर की परीक्षा होती है। इस दौरान उनके तप और त्याग की जांच की जाती है। पहले की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य, इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं, जो अक्सर हमें नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत की क्रिया होती है, जिसमें उन्हें बाल बनवाने पड़ते हैं, अर्थात मुंडन होता है और खुद का ही वे पिंडदान करते हैं। ऐसे में वह अपने परिवार और संसार के लिए मृत हो जाते हैं। इसके बाद वह साधना करते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खम्भे के नीचे किया जाता है। इसमें कई रीति रिवाज होते हैं, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त किया जाता है और उनके लिंग को निष्क्रिय किया जाता है। इसके बाद ही नागा साधु बनते हैं और कुंभ के दौरान ही कई गुरुओं द्वारा नागा साधु बनाया जाता है। महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले क्या आपने कभी एक नागा साधु को देखा है? महिला नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को 10 से 15 साल तक
कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यासी बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले ही खुद का पिंडदान करना पड़ता है और पुरुषों की तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिनी पूरा दिन भगवान का जाप करती रहती है और सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती है और शाम को सोती है। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वह शरीर पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में एकमात्र वही पोशाक रहता है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न अवस्था में जाने की आज्ञा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या अधिक होती है। भारत में नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बाद भी जीवन जीते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, यह जानने के लिए बाहर के लोग काफी उत्सुक होते हैं। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं और कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। इसके अलावा विदेशों में कई ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं। इन्हें हरि भजन के अलावा अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है। यह सभी साध्वी अखाड़ा के नियमों के अनुसार ही पहनावा और तिलक से श्रृंगार करती है। क्या कभी आपने सोचा है कि महिला नागा साधु या नागा साधु कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों तक वह कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वह साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदराओं में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम भी होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वत गिरनारी में रहने वाले पूरी जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। यह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल तक रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वह इन दिनों कहाँ है और क्या कर रहे होंगे। कई बार तो बहुत से नागा बाबा सन्यासी वस्त्र धारण कर अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वही कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इसी दौरान वह कंदमूल फल खाते हैं और जंगलों तथा पहाड़ों पर होने वाली खानों की चीजों से अपना पेट भरते हैं। वह घूमते भी रहते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं और कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार यह जिस तरफ गुफाओं में बैठते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह नागा साधु
अपनी पहचान छुपाकर इधर-उधर भ्रमण करते हैं, तो फिर यह किस तरीके से कुंभ में कैसे नजर आते हैं? दरअसल हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तो वह कोतवाल नागा साधु और अखाड़े के बीच की कड़ी का काम करता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनके पास तपस्या की ऐसी शक्तियाँ या विद्याएं होती है जिससे वह कुंभ मेले में स्वतः ही पहुंच जाते हैं। जय श्री राम।